तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वजन बढ़ने पर ना हो हैरान अगर आप करते हैं ये गलतियां, है ना। हम लोग जैसे कि अधिकतर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि सडनली हम लोग का वजन अचानक से बढ़ जाता है। जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में होते हैं तो उतना हमारा वजन बढ़ा हुआ नहीं रहता है। लेकिन अचानक से एक उम्र में या कुछ उम्र में आने के बाद में वजन हमारा ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है या अचानक से बढ़ने लगता है ना। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या होता होगा कि अचानक से हमारा वजन बढ़ने लग जाता है ना। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपकी कुछ आदतें ऐसी हो जिसमें अधिक, है ना, जिससे अधिक रात में आपके फैमिली लाइफ में ऐसा कुछ हो कि आप लोग जैसे रात में देर लेट नाइट भोजन करते हो तो आप हैरान ना हो। और अगर आपके खाने के बाद में मीठा खाने की आदत हो तो भी आप हैरान ना हो, क्योंकि आप लेट नाइट भोजन करेंगे उससे भी वजन बढ़ता है। और आप खाने के बाद मीठे के अगर शौकीन हैं तो उससे भी वजन बढ़ता है। अक्सर लोगों में थिंकिंग यह रहता है ना। जानते हैं इसके बारे में कि ऐसी क्या गलतियां जिससे हम हमारा वजन लगातार बढ़ते जाता है, हमारा वजन लगातार लगातार बढ़ते जाता है, ऐसी हम लोग क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में आज जानते हैं। अक्सर लोगों में थिंकिंग रहती है कि खाना खाने के बाद में अगर चाय या कॉफी पी लें तो डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि खाना खाने के बाद में चाय या कॉफी पीते हैं तो डाइजेशन अच्छा होता है, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आपकी अगर कोई गलत आदत है ऐसी, खाना खाने के बाद अगर आप चाय या कॉफी पीते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन, यानी इसमें मौजूद जो कैफीन होगा आपको परेशान करेगा, है ना। उसके बाद में आपकी चाय या कॉफी में जो भी आप डाल रहे हैं, जैसे चीनी डाल रहे हैं, है ना, चाय की पत्ती डाल रहे हैं या कॉफी डाल रहे हैं, तो ये चाय और कॉफी तो अलग ही नुकसान करेगी। साथ ही साथ जो आप चीनी और दूध का जो उपयोग कर रहे हैं ये भी आपके डाइजेशन को गड़बड़ करेगी, और आपके जो खाने पीने में जो आप खाने पीने में जो प्रोटीन या विटामिन जो आपके शरीर में जाती है ना उसको ऑब्जर्व करने नहीं देगा। और आप जो भी खा रहे हैं उसको पचने ना देकर के क्या करेगा, उसको सड़ाने लग जाएगा। तो जब आपका जो खाया हुआ खाना सड़ने लग जाएगा, वही आपका जो चाय या कॉफी के सेवन की वजह से, तो जब खाना सड़ने लग जाएगा तो आपके शरीर में जब खाना सड़ेगा तो वह फैट के रूप में बदलते जाएगा या कन्वर्ट होते जाएगा। तो बिल्कुल इसको ना ले। सेकंड नंबर पे होगा आपका खाना खाने के बाद हम लोग बहुत सारा पानी पी लेते हैं, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है हमारा। कई लोगों की आदतें होती हैं, जैसे कि मैं ही कई मरीजों को पूछता हूँ तो बताते हैं कि आप पानी कितना टाइम पीते हो करके। तो वो अक्सर मुझे बताते हैं कि हम लोग बहुत पानी पीते हैं, और खाना खाना खाने टाइम में हम लोग एक लोटा भर के पानी पी लेते हैं। तो जो खाना, ये खाने के बाद जो पानी का जो आ, पीने का जो काम करते हैं ये बहुत ही ज्यादा गलत नियम है। अगर ये गलती भी आप कर रहे हैं तो आप समझिए कि जैसे ही आप खाना खाने के बाद में आप पानी ज्यादा मात्रा में पिएंगे, मान के चलिए कि आप बहुत एक गिलास या दो गिलास या 300 से 400 ml अगर पानी आप पी लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि क्या होगा कि वह जो पानी आपके शरीर में गया है वो आपके शरीर के अंदर खाने के बाद में जो एसिड बनता है, आपका पाचन पाचक अम्ल बनता है, या एक हिसाब से हमारे शरीर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम की जो पाचक अम्ल बनती है उसको यह काम करने में बाधित करता है। अर्थात क्या करेगा कि ये ना पानी जो शरीर में जाएगा वो उसको निष्क्रिय कर देगा या उसको कम सक्रिय होने देगा, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन की शुरू होगी, आपके एसिडिटी बढ़ेगी, आपने, है ना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये जो सारी समस्या है ना, इसका जड़ भी यही है कि आप खाने के बाद में तुरंत पानी पी लेते हैं। तो खाने के बाद अगर तुरंत पानी पिएंगे तो इस प्रकार की समस्या आपको आनी ही आनी है। उसके बाद में है तीसरी गलती है आपका खाना खाने के बाद में मीठा खाना। अक्सर हमने देखा होगा कि बड़े बड़े पार्टियों में या हम लोग टेलीविजन में भी कई बार देखते हैं कि लोग
खाने के बाद में मतलब मीठा नहीं खाओ तो हमारा खाना पूरा नहीं होता, ऐसा टाइप का जब एड आते रहता है, या कई सारे लोग बताते हैं कि मैं खाने के बाद में जब कोई मीठा पदार्थ खाता हूँ तब मुझे मतलब संपूर्ण खाने का एहसास होता है, ऐसा लोगों का धारणा रहता है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आप खाने के बाद में कोई चीज मीठा खा रहे हैं तो मीठे में भी आपका कहीं ना कहीं शुगर होगा, है ना, कहीं ना कहीं कैलोरी ज्यादा आपको मिलेगी। तो आप खाने में तो कैलोरी ले चुके हैं, ऐसे भी आप जो खाना आज के हम लोग जमाने में जो खाना खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा कैलोरी की मात्रा होती है, क्योंकि पहले के तुलना में हम लोग कम पोषण वाला खाना खा रहे हैं, है ना। पहले पोषण ज्यादा था खाने में, और कैलोरीज और फैट कम थे। लेकिन आज के हमारे जो खाने हैं उसमें जितने भी हम खाना खा रहे हैं, या सब्जी भी हम अगर हम सब्जी थोड़ी सी सब्जी भी खा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा हम तेल मसाले डाल के जो कैलोरी बढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कैलोरी होता है। तो अगर वो कैलोरी तो आपने खा ही लिया, लेकिन साथ ही साथ आपने मीठा लिया, जैसे कि एक रसगुल्ला ले लिया, गुलाब जामुन ले लिया, या कोई सा भी मीठा ले लिया, है ना। जैसे कि अब कई लोगों का भी आजकल लेट नाइट खाना खाते हैं, उन लोग का भी एक आदत होता है कि खाने, आप एड में भी देखते होंगे कि खाने के बाद में ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, स्पाइसी को वो करने के लिए ऐसा करके एड आते रहता है। लेकिन उस आपके जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होता है, जो आपके शरीर में फैट को बढ़ाने के लिए काम करता है। यहाँ तक कि जो आप मीठा खाते हैं खाने के बाद में, वो भी आपके शरीर में फैट बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, खाने के बाद में मीठा खाने की आदत से बचें। उसके बाद में है, खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज ना करें, है ना। खाने के बाद अगर आप तुरंत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी उसमें दिक्कत आने वाली है। अब उसमें कैसे दिक्कत आने वाली है, अगर आप खाने के बाद में तुरंत एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो खाया हुआ भोजन है ना, वो सही जगह पे पहुंच नहीं पाएगा, उसका सही ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा, सही पाचन नहीं होगा, सही से डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वह खाना जिस निश्चित समय में आपके पाचन एंजाइम से जो पचने वाला था, है ना, वो नहीं पच पाएगा, और वो बाद में फिर पचना छोड़ के क्या होगा, वो फैट में ही कन्वर्ट होगा, सड़ के फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करते हैं तो उसका अलग और बहुत सारा नुकसान आपके शरीर को होगा, जिसके लिए आपको कई सारी परेशानियां हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं आपको। एसिडिटी, कब्ज तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको और भी कई सारी दिक्कतें आपके ब्लड फ्लो में, या बेचैनी इस टाइप की ब्लड फ्लो में दिक्कत आ सकती है, बेचैनी हो सकती है, या आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो सकता है, मेटाबॉलिज्म धीमा या फास्ट भी हो सकता है। मतलब कई सारे प्रॉब्लम आप झेल सकते हैं। तो बिल्कुल खाने के बाद एक्सरसाइज करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है वजन बढ़ने की। उसके बाद में है रात में जो हैवी भोजन करते हैं हम लोग, अक्सर हमारे ऑफिस में जो वर्क करते हैं, जो दोपहर के समय में टिफिन लेकर के चलते हैं, उनका क्या रहता है कि उन लोग दोपहर में तो टिफिन लेके गए हैं, उसको खाना खा लेते हैं, लेकिन रात में जब सब घर में पहुंचते हैं, अधिकतर सबके घरों में यही होता है कि काम हम लोग करते हैं दिन भर, और रात को सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे करके हम लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसको हमको रात में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग हैवी भोजन में मतलब ज्यादा कैलोरीज वाला हम लोग खाना खा लेते हैं, है ना। अब रात में हम ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खा रहे हैं तो निश्चित ही रात को हमारा वह भोजन पचने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिज्म के जो काम करने की जो प्रक्रिया है, या वो इसकी जो स्थिति है, वो आपके सूर्य की रोशनी से सिंक्रोनाइज होता है। जब तक आप सूर्यास्त नहीं होता तब तक आपका मेटाबॉलिज्म काम करते रहता है ना। और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाएगा, और या धीमा हो जाएगा। तो आप जो रात को हैवी भोजन खाएंगे, आपके परिवार के साथ आप लजीज खाना या हैवी भोजन जो ले रहे हैं, तो वो पचेगा नहीं, और मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, या चयापचय प्रक्रिया नहीं होगी, या पचेगा नहीं वो, और वो फैट के रूप में बदलते जाएगा। तो इससे भी आपको फैट बढ़ेगा और आपका वजन बढ़ने लग जाएगा। तो अगर रात का हैवी भोजन खाने की आदत है तो उससे भी बचने की आवश्यकता है। उसके बाद में है, फिर खाने के बाद में लेट नाइट नहीं जगना है।
खाने रात में जैसे हम भोजन लेते हैं तो हमको लेट नाइट नहीं करना है, मतलब लेट नाइट तक नहीं जगना है, और खाने के तुरंत बाद भी नहीं सोना है। अगर खाने के तुरंत बाद भी अगर हम सोते हैं, सबसे पहली बार तो इसमें ये बोलूंगा कि मैं आपको रात में भोजन करना ही नहीं है, आपको भोजन करना है सूर्यास्त से पहले। जैसे हमारे पूर्वज करते थे, हमारे हमसे पहले, आज से 2-3 पीढ़ी पहले अगर हम देखें तो उन लोग शाम को भोजन कर लेते थे रात होने से पहले पहले, और रात को भोजन बिल्कुल नहीं करते थे। तो इस अगर नियम का हम लोग अगर पालन करते हैं, तो बिल्कुल अगर हम 6:30-7 बजे अगर भोजन ले लेते हैं, जैसा कि सूर्यास्त के पहले, तो हम अगर 10 बजे भी अगर सोने जाते हैं तो हमारे इस नियम का पालन हो जाएगा, और हम हमारा जो खाया हुआ भोजन है तब तक वो डाइजेस्ट होके वो आपके शरीर में लग जाएगा, या उसका शरीर अब्जॉर्व कर लेगा, और फैट बनने की प्रक्रिया से बच सकते हैं, और वजन आ, बढ़ेगा नहीं। और वजन तो बढ़ेगा नहीं, और साथ ही साथ आपके शरीर में जो और भी चीजें होने वाली थी जो रात के भोजन की वजह से, जैसे जलन होने वाली थी आपके गैस की वजह से, कई बार हैवी भोजन करने की वजह से घबराहट सी महसूस होती है ना, कब्ज की समस्या भी इसी की वजह से होती है, और एसिडिटी की समस्या भी इसी से होती है। तो इससे हमको बचने की बहुत जरूरत है। उसके बाद में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है एक स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी रोल अदा करती है हमारे वजन को बढ़ाने में, है ना। अगर हम लगातार लगातार स्ट्रेस में रहेंगे, तो स्ट्रेस की वजह से हमारा हमारे शरीर को पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको कितने खाना की जरूरत है, कितनी कैलोरीज की जरूरत है, कितना हमारे शरीर में, हमको कब भूख लग रही है, हमें कब खाना चाहिए। लगातार लगातार आप तनाव में रहेंगे तो ये सब सारी चीजें आपकी अनियमित होते जाएगी, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फिर आप जैसा आपको भोजन, उचित भोजन नहीं करना चाहिए, अनुचित भोजन करना प्रारंभ कर देंगे, जिसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। तो बिल्कुल खुश रहने की कोशिश करें। काम तो हमेशा आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, हर इंसान के जीवन में काम बहुत है, बहुत ही सारा काम है ना। सबको आगे बढ़ना है, सबको बड़ा काम करना है, सबको बहुत काम करना है। लेकिन तनाव और स्ट्रेस में रह करके हम ये सब चीज करेंगे, तो हम उन्नति की जगह अवनति की ओर जाएंगे। हम अगर अपने व्यापार में, अपने किसानी में, या अपने कोई भी चीज जो हम करते हैं, बिजनेस में, नौकरी में, अगर हम आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर लगातार हम स्ट्रेस में रहेंगे, तो हम अपने शरीर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बल्कि उसको हम बीमारियों के गर्त की ओर धकेल दे जाएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में सोचे, और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने की प्रक्रिया की ओर जाए। अब उसके बाद में वजन घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, है ना। ये तो हो गई वजन क्यों बढ़ता है, हमारी क्या क्या गलतियों की वजह से बढ़ती है। अब वजन घटाने के लिए हमको क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये चाय कॉफी और मिठाई जैसी चीजों को अपने से दूर करना होगा, है ना। चाय में भी शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, हम कॉफी भी बिना शुगर के नहीं पीते, और मिठाई में भी बहुत ज्यादा शुगर होता है। और जो हम लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं, जितने भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे हैं, उसमें भी हाईली शुगर होता है। तो इन सब चीजों से हमको बिल्कुल बचना है, इन सब चीजों से दूर रहना है। उसके बाद खाने के समय को नियत रखें हम लोग। खाने का हमारा टाइमिंग जो है वो नियत रहना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके शरीर में हर 2 से ढाई घंटे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, सुबह से लेकर के आपका सूर्यास्त से पहले तक। तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो पाचक रस जो बनता है, तो उसको पचाने के लिए आपके शरीर को क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो आपको खाने का समय, आपका नाश्ता, आपका लंच, आपका डिनर, आपका फ्रूट खाने का टाइम, आपका सैलेड खाने का टाइम, फाइबर खाने का टाइम, ये सब चीज को नियत करें आप, बिल्कुल नियत समय में ही करें। और ज्यादा फाइबर वाली